सर स्टेट में क्राइम काफ़ी बढ़ गए हैं। हर दिन हॉरिफिक एंड रेप केसेस भी सामने आ रहे हैं। कुछ केसेस में तो एमपी और एमएलए भी शामिल हैं। चुतिया दिख रहा हूँ, चुतिया दिख रहा हूँ मैं। लाओ मेरा मोबाइल, लाओ, वीडियो देखना है मुझे। इसमें समय के बारे में क्या था? बेटी बचाओ वाला पार्ट? नहीं। सर ओटीटी डिस्ट्रीब्यूटर मिलने आए हैं। और मिनिस्टर सर कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब बढ़िया 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 बढ़िया। आओ बताइए। सर एक ना आपकी हेल्प चाहिए थी, और वो भी आपके पार्टी के सबसे बड़े फंड डोनेटर को चाहिए। हाँ, बोलो बोलो। सर अगर फ़ोन थोड़ा रख पाएँ तो। ओह, सर यही जो शो आप देख रहे हैं, समय रहना, बहुत ज़िद्दी लड़का है सर। नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो नीयत का बड़ा साफ लड़का लग रहा है। सर नियत की बात आप ना ही करें तो अच्छा होगा। सीधा पॉइंट पे आओ। सर बात ऐसी है कि हमारा एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, और उसमें जितने देश के बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं सबको लाइन अप कर लिया है। और ये शो इतना पॉपुलर है कि हमारी कोशिश थी कि इसको भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे ला पाएँ, और साथ में समय को भी लाने की कोशिश की। सारी लालच देने के बाद भी सर ये मान नहीं रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्रिएटर्स आजकल सरकार बदल दे रहे हैं भाई, और समय तो पॉपुलर भी है। सर आए हैं तो कुछ सोच समझ के कुछ लेके ही आए होंगे। क्या है सर, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है उसका कुछ काम नहीं है, फिर उसको उसके प्लेटफॉर्म से भी हटा देते हैं। अभी सर उसका एक नया एपिसोड अपलोड हुआ है, जिसमें देश का एक और मशहूर यूट्यूबर ने काफ़ी अजीब और ख़राब क्वेश्चंस किए हैं पार्टिसिपेंट से। सर अभी अगर आप इस आग में घी डालते हैं तो मुद्दा अच्छा भड़क सकता है, और सर फेम तो आपको भी मिलेगा ही। और जनता का क्या है, जनता को तो बस इमोशनल करना है, वो आप और आपकी मीडिया संभाल ही लेंगे। अर्धभंड को फोन लगाओ। भारत के लोगों, क्या आप देख रहे हैं एक यूट्यूबर जो हमारी संस्कृति खराब कर रहा है? द नेशन वांट्स टू नो, क्या हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सारे जोक्स बैन करने वाले हैं? इज दिस द एंड ऑफ कॉमेडी? क्या समय रहना एक कॉमिक है या आतंकवादी? ये घटिया कंटेंट आखिर देश के लोग देख क्यों रहे हैं? पागल हो गई हमारे देश की जनता। माँ बाप को बच्चों को परवरिश देना नहीं आता है। आज हम हमारे शो में ये तय करके रहेंगे, क्योंकि ये है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। देश की आवाम से मैं बात करना चाहता हूँ। देश खतरे में है, कौन देगा इन सवालों का जवाब? नेशन वांट्स टू नो बैन। मैं अर्धबंड गोस्वामी दूंगा इस कंट्रोवर्सी की पूरी अपडेट्स इसी चैनल पर 24/7। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और आज जो हमारे साथ में यहाँ पर एक गेस्ट है, वो खुद एक कैंसिल कल्चर का शिकार है। अभी रिसेंटली उन्हें बहुत सी बैकलैशिंग फेस करनी पड़ रही है, और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, हमारे साथ में नन अदर देन माई सेल्फ। एपिसोड की शुरुआत में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की या फिर हाई वाइब्रेशंस की बात करते हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस यूनिवर्स की और हम सबकी वाइब्रेशंस बहुत अलग होती है, और समय भाई भी एक वाइब्रेशन है, एक कॉस्मिक एनर्जी है। भाई अब तो रुक जा, हे। तू अभी भी ये सब ज्ञान की बातें कर रहा है? खुद के इंडियाज गॉट लेटेंट वाले रिमार्क्स याद है ब्रो? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट मैं ये बात मानता हूँ कि वो एक गलती थी, और मैं उस शो पे जाके थोड़ा फैल गया था, जो कि मेरी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। एंड गाइज आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है, ट्रूली स्पीकिंग, कि लोगों को अभी तक मेरी पूरी जर्नी में मुझसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। और ये एक जो सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, जो मेरी वजह से क्रिएट हो गई है, आई बिलीव कि इससे भी मैं लोगों को काफ़ी कुछ सिखा पाऊँगा।
एंड वो मैं नहीं रोकना चाहता। तू क्या कहना चाहता है? क्या तू जेल नहीं जाएगा? क्या जेल के अंदर की वाइब कैसी होती है ये जानने का मौका मैं फिर गवा दूंगा। तो अभी मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि अभी मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा दैट विल गो अगेंस्ट मी जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स। तू तो बड़ा स्पिरिचुअल हो गया था ना। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक चीज़ सीखी है कि गलती करने वाले से बड़ा गलती ना मानने वाला होता है, और मैंने अपनी गलती मानी। भाई अब ये बता कि अब हमें करना क्या है। मैंने इस गलती से काफ़ी कुछ सीखा है और हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं आगे काम करते रहूँगा, क्योंकि इस पूरे कंट्रोवर्सी में एक चीज़ मुझे क्लियरली देखने को मिली है भाई, कि जितने मेरे अपोजिशन में लोग खड़े हुए हैं, जितने लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, वो सब की बातें भी सही हैं और उनको बुरा इसीलिए लग रहा है क्योंकि इतने सालों से मैंने उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड की है थ्रू अपने पॉडकास्ट हो या इससे पहले फैशन भैया हो या फिटनेस की जर्नी में हो। सो अब जब मैं कुछ एक गलत स्टेटमेंट दे के आया तो लोगों को वो बुरा लगा। इसका मतलब है कि जो मैंने अच्छी चीज़ें इतने साल की हैं वो लोगों को पसंद आई है एंड मैं वो अच्छे वर्क्स को कंटिन्यू रखना चाहूँगा। और जो शो पे मैंने बोला था वो जो लाइन थी वो एक वुड यू रेदर लाइन थी, जो कि बाहर का कल्चर है। अगेन मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन दैट वाज अ सिनेरियो। आगे वो कंटेंट जो हम पहले बना रहे थे वो हमको बनाते रहना है भाई। वो मुनव्वर भाई ने भी अभी एक स्टोरी डाली थी ना कि जब सूरज डूब रहा होता है या उग रहा होता है तब सबको पसंद होता है, लेकिन जब वो टॉप पे पहुंच जाता है तो सबको जलन होने लगती है। पर्सनली अभी डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मारने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन हमें अपने अच्छे कामों को दोबारा स्टार्ट करना है और करते रहना है। हाँ भाई चल, समय से पूछता हूँ क्या चल रहा है। हाँ रणवीर भाई, ठीक है रणवीर भाई, ठीक है। हाँ सो चैट। सो गाइस एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है? मतलब एकदम क्रेजी हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा। एक बार एक बंदा डॉक्टर या बचा था, ठीक है? तो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं क्या हो गया एक हफ्ते से यार, मेरे हफ्ते में रोज़ गधे आते हैं और फुटबॉल खेल के जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं रोज़ हो रहा है ये? कह रहा है एक हफ्ते से रोज़ सर मैं सोता हूँ, मेरे सपने में गधे आते हैं, फुटबॉल खेल के जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं दवाई खा लो आप ठीक हो जाओगे। बोलता है कल खा लो क्या? आज उनका फाइनल है। समा भाई इतने नॉर्मल जोक्स क्यों मार रहे हो यार? कुछ डार्क सुनाओ ना भाई। अरे भाई तो समझना रे, कंट्रोवर्सी भी तो इतनी चल रही है ना। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, इट्स नॉट द राइट टाइम टू से अ लॉट। आई एम रियली गोइंग थ्रू अ लॉट। आई एक्चुअली नो विच लाइन टू नॉट क्रॉस। आई विल गिव यू द समरी ऑफ इट। नेवर फक विद अ पर्सन who has nothing to do tomorrow, because they will come to your house and they will fuck you up. Always fuck, if you want to fuck with the people, you fuck with the people who are busy, because वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उनको कल सुबह जाके 24-7 घंटे यार न्यूज़ चैनल पे लाला लीली नहीं करना है। अगले दिन उनको काम है, वो एक रात लिख लेंगे यार जो भी कितना माँ बहन करनी है, उसके बाद सुबह उठ के अपने काम पे लग जाएंगे। उनके पास टाइम नहीं इतना। फाइनली द समय रैना, द किंग ऑफ डार्क ह्यूमर वर्ल्ड टूर, UK, US, कनाडा। ये लो लगाओ, तुम्हें तो आता ही होगा। आओ बैठो। समय वैसे इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? बताओ, मुझे जानना है। वो आप मीडिया वाले हैं ना? तो समय रैना, जो दुनिया भर में अपनी गंदी और अश्लील शो के लिए जाना जाता है। क्या बोला? बैंड चोद, व्हाट द फक, खड़ा नहीं होता है आपका, सक द डिक फॉर मनी, ऐसी बातें होती हैं आपके शो पे। सुनिए ना मैडम, ऐसी बातें सुनी है, लोगों से ही सुनी है, जहाँ से आए हैं, जो चीज़ें देखी हैं उन्हीं की तो बात करेंगे ना। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा बहाना है। मतलब आपने ये सब चीज़ें सुन ली तो आपका बोलना जस्टिफाई हो गया।
और आप ये सब जो बातें करते हैं अपने शो पे वो सही हो गया? हर किसी की ना मैडम सही गलत सोचने की औकात नहीं होती, मेरी तो नहीं है। मुझ जैसे को तो कैसे तैसे करके लोगों को हंसाना होता है, उसी में मुझे खुशी मिलती है। यही सीखा है मैडम। अभी ना मैं लोगों को बहुत ऊपर दिखता हूँ, लेकिन बहुत बेसिक इंसान हूँ, बहुत रूट से आया हूँ। और मुझे ना मैडम वही चीज़ें करनी होती हैं जो लोग पसंद करें, वरना मैं ख़त्म हो जाऊँगा। आप कैसे खत्म होंगे? आपके तो जोक्स को लोग पसंद करते हैं। और आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा क्यों। मैं बताता हूँ जी, इस दुनिया में ना मेरे जैसे ज़्यादा लोग हैं और आप जैसे कम हैं, तभी शायद मेरे वीडियोस पे 40-50 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और आपको यहाँ मुझे बुलाना पड़ा है व्यूज़ बटोरने के लिए। इसका मतलब आप यही करते रहोगे, ऐसी सोसाइटी के कपड़े उतारोगे? देखिए बात ऐसी है, उस सोसाइटी की जोड़ी मैं क्या उतारूंगा जी, जो पहले से ही नंगी है। मैं जो बोलता हूँ लोगों को शायद सुनना पसंद है, तभी लोग देख रहे हैं। और मेरा ये भी मानना है कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। तो ये मीडिया, पुलिस, पॉलिटिशियन ऐसे ही आपको जेल भेजने की बातें कर रहे हैं? मैडम बात ऐसी है ना कि पॉलिटिशियंस खुद चोर हैं और चोर पुलिस तो आजकल साथ में घूम रही है। और रही बात मीडिया की, तो वो आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आई कम फ्रॉम एन इंडिया जहाँ पे पॉलिटिशियन से लोग कॉमेडी और एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और कॉमेडियन से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं तो मैडम भूला भटका अपना काम कर रहा था इतने सालों से, वैसे भी 7 महीने हुए शो लॉन्च हुए। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले महीने बंद हो जाना चाहिए था ना। हमने एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ जोक्स को क्राइम की तरह देखा जाता है और क्राइम को जोक्स की तरह देखा जा रहा है। अब कोर्ट में जब तक हम सही प्रूफ नहीं हो जाते तब तक हम क्रिमिनल्स हैं। जोक मारने के लिए क्रिमिनल्स हैं, शो बनाने के लिए क्रिमिनल हैं। मुझे लगता है कि कैमरा के सामने एक सीमा होती है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा और लगता है ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ। पुलिस वाले कहीं वेट तो नहीं कर रहे? हंसी दी ना मैडम आखिर आप भी। यही खासियत है मेरी, यही बेच के बड़ा हुआ हूँ। जोक्स बेचता हूँ, हंसी बेचता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।